राधे राधे मित्रों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी। मित्रों, इस दिन से श्री हरि शयन के लिए जाते हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इस दिन के बाद से ही शुरू हो जाता है चतुर्मास या चौमासा, जिन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के संदर्भ में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज ये देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक समय योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 महीने मुझ पर आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर के योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने एकादशी के दिन विकट आतताई शंखासुर का वध किया था। शंखचूड़ से युद्ध करते समय वे बहुत थक गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनसे विश्राम करने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो गए। इस घटना के बाद हर साल भगवान विष्णु का शयनोत्सव आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन हमें कुछ कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है और इससे पुण्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कौन से हैं वे कार्य, तो अब ये देख लेते हैं। पहला कार्य है, इस दिन भगवान को नए कपड़े पहनाइए। दोस्तों, पुराणों की कथा है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सोएंगे और शयन अवस्था में ही उनकी पूजा होती रहेगी। दूसरा कार्य जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है भगवान के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा बिछौना यानी कि बिस्तर जरूर लगाइए, जिसमें भगवान को सुलाइए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद रात्रि के समय भगवान विष्णु के लिए चादर, तकिया और शयन के लिए जरूरी व्यवस्था भी जरूर करना चाहिए और ये करके भगवान को सुलाना चाहिए। भगवान को सुलाते समय जिस मंत्र को पढ़ना चाहिए वो है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्ध्वे च बुद्धेत प्रसन्नो में भवाव्यये। तीसरा कार्य ये है कि इस दिन आप जब भगवान विष्णु का पूजन करें तो पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और उनके सामने घी का दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से जाने अनजाने में भी जो पाप होते हैं उनसे आपको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। अगला कार्य जो आपको इस दिन करना ही चाहिए, जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनती है। तो ये कार्य भी आप जरूर करें। अगला कार्य है, एकादशी की रात है तो जागरण तो करना पड़ेगा, क्योंकि पुराणों के अनुसार एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है और देवशयनी एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है उसे रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस रात्रि जागरण में जितना हो सके भगवत नाम का जाप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए। मतलब ऐसे ही भगवत चिंतन करते हुए आपको रात्रि जागरण करना है और इससे आपके कई जन्मों के पाप कटते हैं और मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अगला कार्य जो हमें इस दिन करना चाहिए वो है, गाय को लड्डू जरूर खिलाइएगा। भगवान विष्णु के पूजन में भी प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू रखना और एकादशी के दिन काली गाय को बेसन का लड्डू खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भगवान विष्णु के नैवेद्य में बेसन का लड्डू रखेंगे और साथ ही साथ एकादशी के दिन काली गाय को बेसन के लड्डू खिलाएंगे, उन्हें अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति मिलेगी और इसके साथ ही परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इस दिन ये काम भी आप जरूर कीजिए। अगला कार्य जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है, इस दिन से शुरू करके पुरुष सूक्त का पाठ आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने कीजिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, तो ये काम भी आप अवश्य कीजिए। मित्रों, साल 2020 में देवशयनी एकादशी पड़ रही है 1 जुलाई 2020 को।
देवशयनी एकादशी शुरू हो जाएगी 30 जून 2020 को शाम के 7:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई 2020 को 5:29 शाम को। एकादशी के पारण का जो समय होगा वो होगा 2 जुलाई 2020 को सुबह के 5:24 से 8:13 तक का। पारण वाले दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो होगा 3:16 शाम के बाद 2 जुलाई को ही। तो मित्रों, समय का आप जरूर ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।